आज का हमारा टॉपिक है जीरो वैल्यू एंट्री। जीरो वैल्यू एंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी एंट्री टैली के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो उसमें अमाउंट लिखना कंपलसरी होता है। यानी जो भी आप अमाउंट यहाँ पे टाइप करोगे ना तो उसमें क्वांटिटी लिखने के बाद में अमाउंट लिखना जरूरी है। अगर आप अमाउंट नहीं लिखते हो तो वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। और जीरो वैल्यू एंट्री होता क्या है, जैसे आप एक के साथ एक चीज फ्री देते हो, मतलब आपने कोई चीज खरीदी कि आपने कार खरीदी, कार के साथ में मान लो कि स्टेपनी फ्री आ गई या कोई अलग से कवर फ्री आ गया या कोई मोबाइल फ्री दे दिया, है ना। या कोई मोबाइल खरीदने गए आप, एप्पल का मोबाइल, उसके साथ में कवर फ्री आ गया, ग्लास फ्री आ गया या स्मार्ट वॉच फ्री आ गई, तो वो क्या है, एक तरह का जीरो वैल्यू एंट्री, फ्री का प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ऐसी एंट्री कर रहे हो जो आइटम खरीद रहे हो या बेच रहे हो और उसके साथ में अगर कोई चीज फ्री में दे रहे हो, उसको कहते हैं जीरो वैल्यू एंट्री। पहले करते कैसे, पहले आप देख लो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके बाद में अपन इस ऑप्शन को स्टार्ट करके कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। चलो मैं एक कोई माल खरीद लेता हूँ और पार्टी का नाम है इस बार घसीटा राम, ठीक है ना, घसीटा राम इलेक्ट्रॉनिक या घसीटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे मैं माल खरीद रहा हूँ। तो किससे माल खरीद लेते हैं, घसीटा राम से। और मैं यहाँ सन्डी क्रेडिटर, जिस पार्टी से अपन माल खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, सन्डी क्रेडिटर कहते हैं। कंट्रोल ए करके कर लिया। मैंने इस पार्टी से कुछ माल खरीदा है घसीटा राम से, घसीटा राम से परचेस किया मैंने कुछ स्मार्ट वॉच। क्या खरीदा मैंने, स्मार्ट वॉच। अल्टर सी करके मैंने डाल दिया स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच प्राइमरी वॉच के अंदर आ जाएगा, अल्टर सी करके एक नया खाता लगा देंगे वॉच, ये प्राइमरी के अंदर यस कर लिया और यहाँ पीसेस के अंदर डाल दिया। कितने पीस खरीदे मैंने, मान लो मैंने 20 पीस खरीद लिए। रेट कितनी है, एक स्मार्ट वॉच मान लो 800 रुपए की आती है, तो 800 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 18,000 की हो 50,000 की हो, उससे कोई मतलब नहीं, 800 रुपए का मैंने ये माल खरीदा है स्मार्ट वॉच। ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो आपने एक स्कीम रखी है कि अगर मेरे से कोई पार्टी माल खरीदती है, मैंने एक स्कीम रखी कि अगर कोई पार्टी मेरे से माल खरीदती है या कस्टमर मेरे से माल खरीदेगा तो 21 इंच का जो टीवी ओनिडा वाला है, एक पीस के पीछे मैं एक स्मार्ट वॉच उसको फ्री में दूंगा, ठीक है। तो ये स्कीम है मेरी। किस लिए स्कीम क्यों निकालते हैं, माल नहीं बिक रहा है या कोई दिवाली का ऑफर है या कोई त्योहार होगा तो उसके ऊपर आप कोई माल को ज्यादा बेचने के लिए, ज्यादा इनकम करने के लिए ये ऑफर निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक ऑफर निकाला कि अगर एक टीवी खरीदेगा 21 इंच की ओनिडा टीवी तो इसको एक स्मार्ट वॉच मैं फ्री दूंगा। अब कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। तो इसके लिए क्या करूंगा कि मान लो मेरे पास में एक पार्टी आई, अल्टर सी करके मैंने लिख दिया, जैसे मनोज नाम का एक लड़का आया या ग्राहक आया, उसने मेरे से ये खरीदा है, तो खरीदने वाली पार्टी को सन्डी डेप्टर कहेंगे। एंटर करके इसको सेव कर लो, कंट्रोल ए करके कर लिया, यहाँ पर भी कंट्रोल ए कर लिया। यहाँ पे एक नया खाता लग जाएगा सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट के अंदर ही आता है। इसने क्या है कि एक टीवी खरीदी, जो कौन सी है, 21 इंच की टीवी ओनिडा कंपनी की है, एक पीस खरीदा, एक पीस, 2 पीस, आप स्कीम को डबल कर सकते हो कि 2 पीस खरीदोगे तो एक स्मार्ट वॉच फ्री मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक पीस ही रख रहा हूँ। और रेट कितना था, खरीदने की रेट मेरी थी 900 रुपए, 9,600 रुपए। अब उसी रेट में तो बेचेंगे नहीं अपन, कितने बेचेंगे, मान लो मैंने उसको 12,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। लगभग 2,000-2,500 रुपए का फायदा हो जाएगा। 12,000 रुपए, 10,000 की समथिंग अपने खरीद पड़ी थी, 12,000 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक स्मार्ट वॉच उसको फ्री में दे रहे हैं। अपने पास 20 पीस पड़े ना, अभी खरीदे थे, एक वॉच मैंने उसको फ्री में दे दी। लेकिन यहाँ पे फ्री का है तो कुछ लिखने का नहीं पड़ेगा ना। अगर मैंने यहाँ कर दिया कि भाई मैंने खरीदा था 800 रुपए में, 1,000 रुपए में बेचता हूँ मैं, तो ऐसा तो ही लिख सकते हैं, 13,000 हो जाएगा। उसको जितना बिल होता है उतना पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट वो कितना दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे रेट उसकी कुछ नहीं करना, मेरे एक जो स्टॉक है ना उसके अंदर से एक आइटम कम हो जाएगा। स्मार्ट वॉच पहले 20 थी, 20 में से एक आइटम कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको सेव करके आगे बढ़ रहा हूँ तो होगा क्या, देखो आपके सामने है, ये मैंने सेव कर ली। अब जब वापस आप जाकर देखोगे ना अपना स्टॉक आइटम चेक करोगे स्मार्ट वॉच का, या आप वाउचर जो बनाया ना उस वाउचर को वापस देख कर देखो पेज अप करके, तो यहाँ पे देखो वो है ही नहीं, गायब है। उसका कारण क्या है कि टैली या जो अकाउंट होता है वो जीरो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक आप उसमें ऑप्शन ऑन ऑफ नहीं करते हो, स्टार्ट नहीं करते हो। तो स्टार्ट करने का तरीका क्या है वो समझा देता हूँ। अभी समझ में आ गया आपका, स्मार्ट वॉच गायब हो गई, यानी मतलब वो उसमें सेव नहीं हुई। अगर आप रेट नहीं डालोगे तो वो सेव नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एंट्री मैं वापस से करूंगा, तो इसके लिए वही अल्टर ऑप्शन में जाना। जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एडिशनल कॉस्ट कैसे
स्टार्ट करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अल्टर बटन पे जाते हैं और यहाँ पे आपको वही वाउचर टाइप में जाते हैं और परचेस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। परचेस मैं कर रहा हूँ, लेकिन देखना ध्यान रखना कि आप किस पे, जैसे मान लो कि आप सेल के ऊपर कर रहे हो, सेल करते समय आप फ्री में दे रहे हो या परचेस करते समय आपको फ्री में मिल रहा है, तो दोनों ऑप्शन है, ध्यान रखना। परचेस में भी वो ऑप्शन मिलेगा, आप परचेस करते समय भी तो जीरो वैल्यू एंट्री कर सकते हो ना, यानी फ्री में मिल सकता है, या आप बेचते समय भी तो आपको फ्री में दे सकते हो ना। तो दो ऑप्शन दोनों में स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने परचेस में किया, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा जीरो वैल्यू एंट्री, देखो ऊपर मिल रहा है आपको अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है। चीज समझ में आई आपको ये वाले, इसको बस एंटर करके बाहर आ जाना और कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे सेल के अंदर भी कर रहा हूँ, देखो सेल के अंदर क्यों कर रहा हूँ, परचेस के अंदर क्यों कर रहा हूँ। आप माल खरीदते ज्यादा क्वांटिटी में खरीदो, अगले वाला जो डीलर है अपन को स्कीम दे रहा है, बोल रहा है कितना आइटम खरीदोगे इतना आपको इसमें ये मिलेगा, गड्डी के साथ में चड्डी फ्री, चड्डी के साथ गड्डी फ्री, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो कर सकते हो। इसी प्रकार आप भी तो अगले वाला अपन को नहीं दे रहा, लेकिन अपन तो दे सकते हैं ना अगले वाले को, कस्टमर को। तो सेल के ऊपर भी वही काम करेंगे। इसमें भी देखो एक ऑप्शन मिलेगा जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, दिख रहा है आपको ये ऑप्शन, इसको मैंने यस कर लिया, एंटर कंट्रोल ए करके सेव कर लिया, बस बाहर आ जाओ, ये आपका काम हो गया। अब उसी वाउचर को मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं F2 बटन दबाकर चेंज कर लिया, 1 जुलाई कर लेता हूँ, 1 जुलाई को मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। अब की बार मेरे पास में एक नाम आया खेताराम नाम का आदमी, खेताराम जी, ठीक है। उसके बाद में खेताराम जी आए हमारे पास में, सन्डी डेप्टर ग्राहक है, कस्टमर है, इसको मैं माल बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री वही कर रहा हूँ, यानी वो पिछली बार जो मैंने मनोहर के रूप में एंट्री की थी, इस बार वही एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन इस बार कस्टमर अलग है। इस बार मैं कर रहा हूँ जैसे वही 21 इंच की टीवी जो मैंने पिछली बार करी थी, 1 पीस मैं इसको बेच रहा हूँ खेताराम जी को, 12,000 फीस लिखी थी। यहाँ पे एक और आइटम ले लिया, स्मार्ट वॉच, देखो 20 पीस अभी भी दिखा रहे हैं। मैंने पिछली बार देने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। इस बार मैंने बोला कि भैया 1 पीस इसको देना है, लेकिन अमाउंट कुछ नहीं लिखूंगा, एंटर करके सेव कर लूंगा, ठीक है। इसको भी सेव कर लिया। जब आप सेव कर लोगे तो आप पीछे जाकर देखो स्मार्ट वॉच माइनस हो जाएगी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 1 कम हो गया। और आप जब स्टॉक चेक करोगे ना, इसका स्टॉक चेक करने का तरीका है, डिस्प्ले में जाओ, आपको कोई भी स्टॉक देखना हो, यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री बुक में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, स्मार्ट वॉच में देखना है, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी। 20 खरीदे थे आपने मई में, 20 खरीदे थे मई में, और जुलाई में अंदर आप 1 पीस जा रहा है, वो भी देखो वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, जीरो वैल्यू आ रहा है। तो इसको कहते हैं जीरो वैल्यू एंट्री, कि आप कैसे कर सकते हो। ऑप्शन स्टार्ट करोगे और उसमें एंट्री करके देखोगे तो वो जीरो वैल्यू एंट्री को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है।